आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपके कुछ सवाल रख रहे हैं। जैसे आपके सवाल चींटी को लेकर आए हैं, पपाया को लेकर आए हैं, कुछ ऐसे पौधे जो सूख रहे हैं उनको हम किस तरीके से देखभाल करें, कुछ ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ फीमेल लीफ फ्लावर आ रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे जिसमें खाली मेल फ्लावर आ रहे हैं, तो उनकी पहचान साथ में उनकी किस तरह से हम देखभाल करें, ये सारी चीज़ हम आज आपके सवालों के जवाब देते हुए वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल समझाएंगे। ये देखिए, जैसे ये डाल बड़ी हो रही है ना, बस इसको निकाल के छोटे छोटे गमलों में लगा के बिल्कुल छोड़ दीजिए। लगातार हम आप लोगों को एक छिड़काव और एक खाद जो है वो बराबर हम आप लोग को बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा हल्का, कहीं बारिश हो रही है और कहीं पर तो खैर नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जगह में बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमने बारिश हो रही है ये हमने क्यों बताया। बारिश हो रही हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले जो गर्मी थी और गर्मी से आपने देखा था ये जो ड्रैगन फ्रूट है हमारे, उनके कई पत्ते जल गए थे और उस ड्रैगन फ्रूट को मैंने बचाने के लिए ये ककड़ी का इस्तेमाल किया था। क्योंकि ककड़ी की बेलें आप जैसे जानते हैं कि गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होने के बाद भी अगर इसको पानी मिलता रहे तो ये बहुत अच्छी हरी भरी बनी रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके ऊपर में ककड़ी और खरबूजे की बेलों को चढ़ा दिया था। लेकिन आप जानते हैं, हमने हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ दिखाई है कि गर्मी में पौधे को कैसे आपको बचाना है। ये चीज़ हमने आपको पूरी गर्मी में बताई है। जैसे कि कई बार ऐसे सवाल भी होते थे ना आप लोगों के कि हमारे पौधे अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके तरफ बारिश हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हर तरफ गर्मी थी, हर तरफ दोपहर की धूप थी। क्योंकि गर्मी का मौसम जब आता है ना, तो जो ठंड की जगह होती है वहाँ भी हल्की गर्मी हो जाती है। तो हमारे तो यहाँ का मौसम ही तीन है, ठंड, गर्मी और बरसात, तो स्वाभाविक है कि गर्मी पड़ती है। तो मैंने इस तरीके से पौधों को रखा था कि मुझे किसी भी तरीके से कुछ फल जो है वो मिल जाए। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं बीजों को लगाती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं हिंदी के महीनों को गिनती हूँ। और जैसे आषाढ़ का महीना आ गया या ज्येष्ठ का महीना आ गया, तो आपने देखा होगा कि ज्येष्ठ के महीने में ही मैंने आपको कुछ बीज बताए थे और बस जस्ट आषाढ़ आने वाला था। हालांकि इस बार हमारे यहाँ पर जून के महीने में ही आषाढ़ का मंथ आ गया है, लेकिन हम लोग हिंदी के महीनों से कैसे गिनते हैं? जुलाई का महीना यानी बारिश का महीना। हम लोग यही सोचते हैं कि जुलाई का महीना यानी बारिश का महीना, लेकिन हम लोग हिंदी महीनों से कैसे लेते हैं? आषाढ़ का महीना यानी बारिश का महीना। तो हमने बीजों को बताया था। इस पर आपका एक सवाल आया था कि छोटे पौधे मर जाएंगे, और आपका भी कहना बिल्कुल सही था कि छोटे पौधे मर सकते हैं, लेकिन उनको बचाना पड़ता है, छांव में रखना पड़ता है, समय पर पानी देना पड़ता है, ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि अब आषाढ़ का महीना आ गया, हालांकि जून का महीना है, लेकिन वो जो पौधे हैं वो बड़े हो चुके हैं। अगर हम उनको नहीं लगाते तो हम पूरा एक महीना लेट हो जाते, है ना। इसीलिए हमने आपको बहुत जल्दी बताया था। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लगा लेंगे पौधे, जब 15 से 20 सेंटीमीटर के बड़े हो जाएंगे तब भी हम आपको बता सकते थे, लेकिन आप एक महीना लेट हो जाते। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें जो हमने आपको इस समय आपसे बातें कही या आपसे बातें बताई, वो बताने का सबसे बड़ा कारण क्या था जानते हैं? ये जो ककड़ी के पौधे थे, इससे मैंने ड्रैगन फ्रूट को ढका था, मतलब कवर करने की कोशिश करी थी। तो ये कुछ हिस्सा जो कवर हुआ था, और वो देखिए गर्मी में, मतलब कि ज्येष्ठ और आषाढ़ दोनों महीनों को लेते हुए ये देखिए इसमें फूल जो है वो बन गए हैं। और यही वजह थी कि मैं ड्रैगन फ्रूट को इस तरीके से कवर कर रही थी। और मैंने आप लोगों को भी समझाया था कि फलों के पौधे जो हमें गर्मियों में जो फल आते हैं उन्हें किस तरीके से ढकना है। हाँ, इसके पीछे मेहनत ज़रूर है। मेहनत कैसी है? कई बार हमें कंटेनर उठाने पड़ते हैं, कई बार हमें उनके लिए इस तरीके से बांस का इंतज़ाम करना पड़ता है, रस्सियों का इंतज़ाम करना पड़ता है। मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी।
मेहनत करने के बाद ही आपको जो है वो फल मिलेंगे। जैसे कि पिछली बार ड्रैगन फ्रूट के ऊपर में जो हमने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, देखा था कि 2 ही फूल आए थे और 2 ही फल बने थे। इस बार भी 2 ही फूल आए हैं, लेकिन एक बात इस बार ये है, पिछली बार अलग अलग डालों में फूल आए थे और इस बार जो है हमारे एक ही डाल में 2 फूल आए हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है और साथ में इनके लिए भी मुश्किल है कि क्या ये उतने ही मीठे और बड़े और अच्छे फल देंगे। ये तो फल आएंगे तो पता लगेगा या फूल टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फूल आ गए हैं, क्यों आए हैं उसकी वजह सबसे बड़ी बात है कि इसको ठंड और गर्मी दोनों मिलती रही। पत्तों ने इन्हें ठंडक दिया था और मौसम ने इन्हें गर्मी दी थी और इस तरीके से जो है वो फल तैयार हुए। और आप देख रहे हैं अब समय के साथ जैसे बारिश का मौसम आ गया और ककड़ी जो है ये आखिरी फल है, बाकी फल जो है उसमें छोटे छोटे सूख गए हैं और इस तरीके से पौधा भी हमारा जो है वो सूख गया है। अब इसमें जो कोई फल है जो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, कारण तेज़ बारिश हमारे यहाँ 2 दिन बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हुई है और उसी तेज़ बारिश में जो पौधे गर्मी के होते हैं वो अपने आप देखे इस तरीके से सूखने चालू हो जाते हैं। तो चलिए अब अगली हार्वेस्टिंग लेते हैं। अब अगली हार्वेस्टिंग है हमारी बैगन और आप देख रहे हैं इस वक्त की बैगन भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। बैगन के ऊपर में हमने लगातार वीडियो शेयर किए हैं और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से बैगन के ऊपर में ज़रूर अपना काम जो है बिल्कुल कर दीजिए। बारिश में काफ़ी अच्छे बैगन जो है वो आएंगे, लेकिन छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैगन के पौधे आप छोटे छोटे कंटेनर में भी बिल्कुल लगा सकते हैं और वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। जब बहुत तेज़ बारिश जहाँ हो रही होगी ना, वहाँ पर भी बैगन जो है वो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन कंटेनर में तो फिर भी अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि कंटेनर का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा होता है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बैगन के पौधों का भी ड्रेनेज बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि जब बारिश का पानी आता है ना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जम जाने से जो बैगन है ना वो बहुत अच्छे आपके नहीं होंगे। पौधे तो काफ़ी अच्छे हरे भरे दिखेंगे लेकिन बैगन नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बारिश के दिनों में बिल्कुल आप अपने पौधों का ड्रेनेज जो है वो काफ़ी अच्छा बिल्कुल तैयार रखिए, जिससे कि आपके कोई भी सब्जी का पौधा जो है वो बिल्कुल भी ना सूखने पाए। अगली चीज़ है आपकी तोरई, और तोरई तो जितनी बारिश होगी जितना पानी मिलेगा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो जिन्होंने भी तोरई के बीज नहीं लगाए हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि तोरई के बीज जो हैं वो बिल्कुल लगा लीजिए, अभी भी लग जाएंगे और बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि आपके कहने के अनुसार अभी जो आपका महीना है वो जून का ही चल रहा है। तो जून का चल रहा है तो उसको देखते हुए आप बिल्कुल तोरई को लगा लीजिए। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बारिश में मिर्च बिल्कुल ख़राब होती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि जो मिर्च है उसको बिल्कुल भी आप ऐसा ड्रेनेज रखिएगा जिससे कि मिर्च का जो पानी है बिल्कुल भी बारिश में ना जमने पाए। अगर बारिश का पानी मिर्च के कंटेनर में, बैगन के कंटेनर में और ग्वार की फली भी जिन्होंने लगाई होगी, ऐसे सब में अगर जमेगा तो क्या होगा, आपके पौधे जो है वो ख़राब होंगे। आपको क्या करना है कि उनका ड्रेनेज बिल्कुल अच्छे से रखना है। जैसे ही बारिश जाती है आप एक बार ज़रूर अपने टेरेस में देखिएगा कि किस किस कंटेनर में पानी जम रहा है, तो आप उसे बिल्कुल तुरंत उसका पानी जो है वो निकालने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इन दिनों जब बारिश होती है ना तो थोड़ी बहुत नहीं होती है, वो 2-2, 3-3 दिन जो है वो चलती है और उससे क्या होता है कि आपकी जो सब्जियां हैं वो बहुत ख़राब होती है। अगर उसमें कुछ सबसे अच्छा है ना तो वो है आपकी भिंडी। भिंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कंटेनर में पानी भी जम गया है तो वो धीरे धीरे निकाल देती है। जो सब्जी है वो इस तरीके से बिल्कुल निकलती चली जाती है। हमने एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों से कहा था कि कुछ खादें ऐसी होती हैं जो भिंडी, बैगन इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि अगर आप वो खाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि भिंडी है और आपकी जो बैगन हैं ये सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी।
यहाँ तक कि जिनके गार्डन में लौकी होगी तो आप लौकी में भी उन खादों को डाल सकते हैं और लौकी में भी वो खाद चलेगी। और बताने की वजह यही है कि जिससे कि जिनकी भी सब्जियां गर्मी में बहुत तेज़ धूप से अगर थोड़ी बहुत नहीं भी हुई है तो आगे आने वाले मौसम में थोड़ा भी अगर उन्हें मौसम मिलेगा, जैसे ही बारिश होगी, थोड़ा हल्का मौसम ठंडा होगा और आप देखिएगा कि सब्जी बहुत अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी। तो जो चीज़ आपने सफ़र किया गर्मियों में सब्जियों को लेकर, तो अब क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से चली आएगी। लेकिन साथ ही इसकी एक चीज़ बताना ये भी चाहूँगी कि अगर आपने पौधे नहीं लगाए हैं ना, तो ये बिल्कुल देखिए, मैंने सारे देखिए भिंडी के पौधे जो है लगा लिए हैं और आप देख रहे हैं कि ये भिंडी के पौधे ये देखिए किस तरीके से ख़राब हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंटेनर से इन पौधों को निकाल देंगे और इसी में हम दूसरे भिंडी जो है वो अपनी लगा देंगे। भिंडी लगाने के लिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं इसी कंटेनर में लगाऊं क्या। जैसे आप देख रहे हैं इस कंटेनर में बहुत कम मिट्टी है ना, थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद ये आराम से इसमें जो है अपनी वापस भिंडी जो हो जाएगी। जब भिंडी का इस तरह से आप ऊपर का जो लास्ट का ये जो देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं अब कोई भिंडी नहीं है, तो आप क्या करिए, ऐसे पौधों को बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं निकालेंगे ना तो क्या होगा, एक तो आपके टेरेस में अगर जगह की कमी होगी ना तो आप लगा नहीं पाएंगे भिंडी और बहुत दिनों तक के भिंडी को आप ले भी नहीं पाएंगे। भिंडी जो है हर दूसरे दिन ना देखिए इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है, इसलिए जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो बिल्कुल पूरी की पूरी भिंडी निकाल लीजिए। तो आपने देखा होगा इसमें हमारी कुछ भिंडियाँ जो है वो पक भी गई है, लेकिन पकने के साथ इसलिए भी अफसोस नहीं होता है क्योंकि ये वापस जो हमारी खाद बन जाती है। और जल्द ही हम आपको बहुत जल्द फिर से एक ऐसी फ्रेश सब्जियों की खाद जो हम आपको बताने जाएंगे। और लेकिन अभी मौसम जो है हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश का हो रहा है, तो बहुत से काम हम नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन जल्द ही हम आपको वीडियो शेयर करेंगे कि आप किस तरह से खाद तैयार करिए, जिससे कि आगे अभी जो मौसम आएगा ठंड का, तब आपको बहुत सी ऐसे लिक्विड खाद की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपनी अच्छी सब्जियों में डाल सकेंगे। क्योंकि ठंड का महीना एक ऐसा होता है जो बहुत आराम से सब्जियां हर कोई उगा पाता है। क्योंकि गर्मियों में तो आपने जैसे सब्जियां जिन्होंने लगाई पानी की वजह से या गर्मी की वजह से सूख गई, लेकिन अब जो आप बीज लगाएंगे, जैसे हम आप देख रहे हैं लगातार हम इस तरह से बीजों को लगा रहे हैं, तो आप जब लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये सब्जियां आपको बड़ी अच्छी ठंड में जो है वो मिलेगी। और अगली सब्जी है हमारी लौकी, और ये देखिए पुराने ही पौधे हैं और इनमें लौकी जो है फिर से तैयार होना जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन आप लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि जो लौकी के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए, क्योंकि इन दिनों लौकी के बीज बहुत आसानी से लग रहे हैं और उनका अंकुरण भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी उन्हें आप लगाइए। और अभी जो है जो पुराने पौधे हैं ना, उनमें ये लौकी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो भी हो रही है छोटी मोटी आप उससे बिल्कुल ले सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों के सवाल लेते हैं, और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आज मैं फिर से आप लोगों के कुछ सवाल जो है वो लेने जा रही हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर एक सवाल आया था कि हमारे कुंदरू के पौधे में खाली मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहा है। तब हमने उनसे यही कहा था कि थोड़ा सा वेट करिए, शायद फीमेल ज़रूर आ जाए, फीमेल फ्लावर ज़रूर आएंगे। लेकिन इस बार आपका जो सवाल आया है ना कि कुंदरू में खाली फीमेल फ्लावर आ रहे हैं और मेल फ्लावर एक भी नहीं आ रहा है, और कुंदरू जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटी है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप यहाँ बहुत से हमारे देखिए कुंदरू लगे हुए हैं, पूरे छोटे छोटे कुंदरू हैं इसमें अभी, और ये सारे फीमेल ही हैं। क्योंकि जब हम इन्हें डाल से लगाते हैं ना, तो डाल से लगाने के बाद हमें एक ऐसी डाल मिलती है ना जिसमें खाली फीमेल ही इसमें आते हैं, जो फल हैं इसमें मेल फ्लावर आता ही नहीं है। अब तक के मेरे पौधे में मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया है। अब तक के मेरे पौधे में कभी भी जब भी इसमें आए हैं कोई भी फल तो खाली फीमेल ही हैं, और आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है कि इसमें खाली फीमेल आ रहे हैं, क्योंकि आपके तो पौधे में फल तो आसानी से बन रहे हैं। लेकिन अगर वो छोटे हो रहे हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कुंदरू दो नहीं 2-3 किस्म की होती हैं। एक तो कुंदरू इससे भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, कभी आपको ऐसा लगेगा ये लें या ना लें हम खाने के लिए। और कुछ कुंदरू जो होती है कितने भी बड़े मार्केट में होगी ना, बिल्कुल पतली और लंबी होगी और वो बहुत मोटी नहीं होती है। और तीसरी हमारी ये कुंदरू है, ना ही बहुत बड़ी है ना ही ये बहुत छोटी है।
लेकिन अब कारण मैं नहीं जानती हूँ कि ये ऐसी क्यों है, लेकिन आप इसकी मिट्टी देखिए। आपको हम कंटेनर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने बड़े कंटेनर में लगा दिया है इसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा मात्रा में सब्जी चाहिए ये वाली। और दूसरी बात कि इसकी मिट्टी आप देखिए, बिल्कुल गोबर की खाद इसमें भरी हुई है और बिल्कुल गीली मिट्टी, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको मिट्टी को, जो कुंदरू की जो मिट्टी है ना, उसको आपको गीला रखना, आप सूखा मत रखिए। उसकी गोड़ाई बिल्कुल आप अच्छे से कर दीजिए, जिससे कि आपके हर टहनी में कुंदरू आए। दूसरी बात, कुंदरू की ये जो बेलें हैं ना, इनको बहुत उलझा के मत रखिएगा। उलझाने से क्या होगा, कुंदरू आपकी वहीं के वहीं बिल्कुल ना इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कुंदरू की बेलों को आप देख रहे हैं, ये जितनी लताएं हैं ना, इनको मैं जल्द ही आज सब में रस्सियां लगा लगा कर बिल्कुल एक दूरी बना के रखूँगी। दूरी बना के रखूँगी जिससे कि कुंदरू इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए। कुंदरू कभी भी क्या होता है, हर एक टहनी, जैसे जैसे ये टहनी निकलेगी ना, ऐसे ऐसे टहनियों में बिल्कुल फलते चले जाते हैं। तो बारिश आने के पहले, मतलब बारिश बहुत तेज़ आ जाए, इनमें कीट बन जाएं, उसके पहले आपको क्या करना है, कुंदरू को इसी तरीके से थोड़ा दूर दूर कर देना है, जैसे हमने कर दिया है। हालांकि हमारे पास भी गर्मियों में बहुत मुश्किल होता था टेरेस पे ज़्यादा काम करना, तो आप देख रहे हैं किस तरह से उलझ गए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होगा ना, तो हम इस पर काम करेंगे। और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि कुंदरू की बेलों को थोड़ा सा अलग अलग बिल्कुल कर दीजिए। ये हम अपने वीडियोज़ में आप लोगों को लगातार बता रहे हैं। और कोई बात नहीं, फीमेल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से गोड़ाई करिए। और गोड़ाई करने के बाद आप देख रहे हैं ना, ये देखिए सारे फीमेल है, ये देखिए यहाँ, ये भी देखिए फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल फ्लावर है, सारे फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। बस ये देखिए सब्जी अच्छी से हो रही है और बिल्कुल होने दीजिए। कई कई ऐसे पौधे होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, उसमें खुद ही पॉलिनेशन होते हैं, मेल फीमेल फ्लावर एक ही पौधे में होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आप फल देखिए और फल उसमें से लेते जाइए। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनके भी गार्डन में साग है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सी ऐसी सागें हैं जिनको आप हटा लीजिए। हटाने का कारण जानते ना क्या है, क्योंकि अब जो है आपकी डाठा साग तो आपकी रह जाती है बारिश के सीज़न में। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ का थोड़ा जैसे बोला जाता है कि बारिश में आषाढ़ और सावन महीने में, खास तौर पे सावन के महीने में, क्योंकि आषाढ़ तो देखिए बारिश भी होती है और उसमें धूप भी निकलती है। लेकिन जब सावन का महीना आता है ना, तो धूप बहुत कम हो जाती है, तो उसमें क्या, सागों में कीट बहुत लगते हैं, तो साग खाना जो है वो मना कर दिया जाता है। जैसे कर्मी साग की डालें जो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। अभी तो जैसे आपने देखा हमने डाठा साग निकाला है, तो डाठा साग तो चलती हैं बारिश में, लेकिन कई बार जो है कीट इसमें होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी सागें हैं जो बहुत घनी हो जाती है साग और उनमें कीट हो जाते हैं। तो कर्मी साग के लिए तो हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, कर्मी साग पूरी निकाल लीजिए। और अभी तो जैसे जून चल रहा है, जून के महीने में आप अच्छे से कर्मी साग ले लीजिए। जुलाई के महीनों में ना इसे एक ऐसे कंटेनर में लगा दीजिए जहां इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हो। जुलाई, अब फिर से वापस इनको फिर से इसकी नई डालें लगा लीजिएगा, तो क्या होगा, ये पूरी साल आपको साग जो है वो भी बिल्कुल मिलती रहेगी। कर्मी साग की यही खासियत है कि आप इसको पूरा साल ले सकते हैं और हर बार पौधे को नया कर सकते हैं। और जैसे हम आप लोगों को बराबर कर्मी साग के बारे में बताते हैं, कर्मी साग के बारे में बताने की वजह यही है कि यही एक साग ऐसी जहां आपको बीजों के लिए नहीं जाना है, एक बार इसको लेना है और इसे बार बार लगाना है। तो क्योंकि बारिश आएगी तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कीट ना होने पाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ताकि ये बहुत घनी ना होने पाए, पुरानी सागों को निकाल दीजिए और नई साग फिर से इसमें लगा लीजिए। और साथ ही आपने देखा होगा कि बेसिल लीफ आपने देखा कि हमने पूरी साल ही इसका इस्तेमाल किया है। बेसिल लीव्स देखिए, बीजों के मामले में जब आप इसका बीज लेने जाएंगे ना पहली बार, तो अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो इस पर डिलीवरी चार्ज भी लग जाएगा, आपको महंगा भी होगा।
लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी किसी के पास भी लगा है ना, मात्र इतने से बीज लाके आप अपने गार्डन में छिट दीजिएगा ना, तो बेसिल लीव्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमने एक चीज़ देखा, जिस तरह से तुलसी हमारी ख़त्म नहीं हुई, इसी तरीके से बेसिल भी हमारा ख़त्म ही नहीं हुआ। पूरे सीजन ये हमें इसी तरह हरे पत्ते जो है वो देते रहा। और बेसिल लीव्स भी इतने अच्छे, अगर आपके गार्डन में बहुत होती है ना, तो बस इसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करके पूरे गार्डन में इसका छिड़काव जो है वो अपने गार्डन में कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक बड़ी ही सुंदर इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल बनी रहती है। तो चलिए अब अगला भी सवाल, अभी तो हमने कुंदरू को लेके बता दिया, साग पर आपने कोई सवाल नहीं किया। सागों के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि साग जो लग सकती है डालों से, उनको दूर दूर कर दीजिए। मार्केट में कोला खेड़ा साग आएगी बारिश के दिनों में, कोला खेड़ा साग की भी डाल लाइए। जिस तरह से कर्मी साग लगती है इसी तरीके से बिल्कुल लग जाएगी। हम भी लेकर आएंगे जल्द ही वो साग को और लगाएंगे। कुछ तो हमने बीज डाल दिए हैं, अगर बीजों से निकलती है तो हम बताएंगे, नहीं तो डालों से भी उसके लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे महीना तो जून का है, लेकिन हरी प्याज के पत्ते आप देख रहे हैं किस तरीके से निकल रहे हैं। और अचानक ही तेज बारिश हो गई रात को, और ये देखिए पूरा कंटेनर भर गया है। अब इसका पानी मुझे निकालना पड़ेगा। अभी हमने बताया आपसे कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि समय समय पर आपको बिल्कुल कंटेनर से पानी निकालते रहना होगा। और ये जो भूमि आंवला देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो आप सभी जानते हैं, और इसीलिए मैं इसे रहने देती हूँ और इन्हें थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपने खाने में इस्तेमाल करती चली जाती हूँ। प्याज के पत्ते भी इसी तरीके से थोड़े बहुत तोड़ती रहती हूँ, लेकिन आज इस प्याज के पत्ते से, इस प्याज के कंटेनर से देखिए मुझे पूरे प्याज के जो पानी जो है इस कंटेनर से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पूरी प्याज जो है वो ख़राब हो जाएगी। और आपने देखा कि थोड़े दिन पहले ही हमने यहाँ से अंबाड़ी साग की हार्वेस्टिंग करी थी। खट्टी साग, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि अंबाड़ी सागों को सागों की रानी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताऊं कि कई लोग इसकी साग के भी रूप में बनाते हैं। बहुत खट्टी होती है, अगर आप इसको अकेला बनाएंगे ना तो इसमें बहुत खट्टा टेस्ट आता है, लेकिन इस साग में जो है ना कीट नहीं लगते हैं। और आप इसे जिस तरीके से मैं काट रही हूँ इस तरीके से काटते चले जाएंगे ना, तो ये बहुत और भी अच्छी घनी जो है इसकी डालें निकलती चली जाएगी। जो ये बाजू बाजू से देख रहे हैं डालें इस तरह से निकलती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा नहीं, ये इसके बीज 1 या 2 बीज एक साल लगा लीजिए और हर साल इसके बीजों को बिल्कुल बनाते चले जाइए। और ये देखिए मैंने कितनी 3 डाल निकाली है, और तीनों डाल जो है वो काफ़ी हो जाएगी। इसको आप दाल में डाल के बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं। कई लोग इसकी साग को बिल्कुल अकेला भी बनाते हैं, लेकिन आप इसे किसी में मिलाकर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च भी निकाल लिया जाए, और आप देख रहे हैं कि मिर्च का कलर आप देख रहे हैं किस तरीके से है। और ये अचानक इसको जब बारिश मिली इसने अपना पूरा कलर ही बदल दिया है, और ये बिल्कुल इसी तरीके से लगती हैं ये। और आप मिर्च के पौधे के लिए जैसे हमने आपसे बताया कि बहुत तेज़ बारिश अगर हो आपके तरफ तो कंटेनर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना जमने पाए। और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे से मिर्च जो है आपकी चलती रहेगी। इन दिनों मिर्च बहुत अच्छी होती है, इसमें कीट जो है बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आपका एक सवाल आया है चींटियों को लेकर कि मेरे पौधे में चींटियाँ हो गई है, और वो मनी प्लांट का पौधा है या एलोवेरा का पौधा, उनका ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी प्लांट का ग्रोथ अगर नहीं होता है तो उसका कारण चींटियाँ नहीं है, उसका कारण है सबसे पहला आपकी ये जो मिट्टी है ना, इसके अंदर इसकी ये जो जड़ है ना, इन जड़ों ने पूरा जाल बना लिया है। तो जब ये जाल बना लेती हैं तो उसके बाद में आपका जो पानी है ना, वो जैसे हम डालते हैं कंटेनर में वो नीचे गिर जाता है, और मिट्टी में एक शुष्क बना रह जाता है, एक ठंडक बनी रह जाती है सिर्फ मिट्टी में। और उससे क्या होता है कि इनमें जो है आपकी चींटियाँ लग जाती हैं। तो चींटियों को भगाने के लिए ना आप सबसे पहले तो आप क्या करिए, इस पौधे को पूरा, हमने रिपोर्टिंग में दिखाया था कि एक गमले से पौधे को किस तरह से निकालना है। आपको जब भी पौधा निकालना है ना तो उसी तरीके से निकालिए। कभी भी पौधा जो है आपका पूरा शेप के साथ में निकलना चाहिए। पौधे को इस तरह से खींच के आपको नहीं निकालना है। निकालने के बाद आप क्या करिए, उसकी कुछ मिट्टी को झाड़ दीजिए, और मिट्टी झाड़ने के बाद वापस उसमें नई मिट्टी भर दीजिए। इससे तो क्या होगा, आपके पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अगली चीज़ है आपकी, ये है आपकी लक्ष्मण रेखा।
ये आपकी है लक्ष्मण रेखा। कोई भी आप लेकर आइए, लेकिन लक्ष्मण रेखा अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करिए, इस तरीके से पूरी बाउंड्री में लगा दीजिए, इस तरीके से गमले में। इससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ बताना चाहेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। और जहाँ भी आप पॉट रखते हैं, आपने मान लो यहाँ पर पॉट रखा, इस पॉट के बिल्कुल बेस में, तली में आप थोड़ा सा गैमेक्सिन पाउडर रख दीजिए और इस तरह से आप अपने कंटेनर्स को रख दीजिए। तो आपकी चींटियाँ तो इससे बिल्कुल बचेगी। और अगर आपके फल के पौधे हैं, सब्जी के पौधे हैं, तो बिल्कुल ये देख रहे हैं ना, डालों में बिल्कुल इतना सा लगा दीजिए। ये देखिए, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। कोई भी पौधा, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, किसी भी चीज़ का, इस तरीके से। और आपको हम बता रहे हैं इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा दीजिए, मिट्टी चेंज कर दीजिए, पौधे का ग्रोथ भी हो जाएगा और साथ ही आपके पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। हालांकि हमने आपको वीडियो के कमेंट्स के थ्रू हमने आपसे बता दिया था कि आप लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करिए, लेकिन हो सकता है आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद हम आपको सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि इस तरह से लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करिए और गेट आउट का इस्तेमाल करिए। इनसे चींटियाँ जो है बहुत कोसों दूर भाग जाती हैं और हमारे प्लांट्स को ना कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो जब भी हम थोड़ा शाम को या सुबह जब भी आते हैं अपने टेरेस में, जब पेड़ पौधे देखते हैं, बस इस तरीके से हल्का सा लगा दीजिए, वो अपना रुख जो है वो बदल देती हैं। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे काम जो है अपने पौधे पर कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है पपाया को लेकर कि पपाया का आप मेल और फीमेल का जो है वो पहचान करवाइए। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि पपाया में देखिए 2 तरह के पौधे निकल जाते हैं। कई बार पौधे को हम बड़ा बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें जो है वो मेल फ्लावर आ जाते हैं। और मेल फ्लावर आने के बाद में उनमें काफ़ी दिनों तक के जो पपीते हैं नहीं बनते हैं। और पपीते नहीं बनने की वजह, क्योंकि ये जो है वो गुच्छों में फ्लावर आते हैं, वो सिंगल फ्लावर नहीं होता। आप देख रहे हैं ये हमारा मेल प्लांट, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसके फूलों को आपको हम तोड़कर दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके के इसके जो हैं फ्लावर जो है वो बनते हैं, इस तरीके के इसके फ्लावर जो हैं वो बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है वो पपीते नहीं आते हैं। कई लोगों का अनुमान होता है कि इसमें बहुत सारे नियम करने से पपीते आते हैं, जैसे इनकी जड़ों में कील गाड़ दीजिए, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं, जिससे कि आपके पपीते जो हैं इसमें बनने लगे। और हाल ही में मैंने देखा भी है कि एक हमारे साथ में ही लोगों के घर में पौधे हैं और देखा कि उनके मेल प्लांट में काफ़ी पपीते आ चुके हैं, कारण कि उन्होंने कुछ देसी नुस्खे जो है लोग करते हैं और इसमें भी फल जो है वो ले लेते हैं। लेकिन आपका कहना है कि हमें पहचान करवाना है, तो ये देखिए, ये है मेल। इसमें झुक्कों के साथ में फ्लावर बनते हैं, लेकिन जो फीमेल होता है उसमें देखिए ये सिंगल फ्लावर देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये देखिए सिंगल फ्लावर है ये। तो ये सिंगल फ्लावर आता है और उसमें पपीता भी जो है वो सिंगल पीस में इस तरीके से लगता है। और मेल में जो है वो पपीते अभी आपके नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ फूल और फूल ही आएंगे अभी। तो ये होते हैं मेल और फीमेल पपीते में। तो आज जैसे कि हमने आपसे कहा कि आज हम कुछ सवालों को भी ले रहे हैं, तो आपका पपाया को लेकर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन से मेल फ्लावर होते हैं और कौन से फीमेल फ्लावर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, आप पौधों से इसकी पहचान नहीं कर पाइएगा जब तक कि इसमें फूल ना बन जाए। जब इसमें फूल आ जाएंगे, तो फूल जब पहली बार इस तरीके से फूल आएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये फीमेल है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल की आप पहचान कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है आपका कि आपके रात रानी का पौधा जो है वो सूख रहा है। तो पेड़ सूखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि सबसे पहले जैसे हमने आपसे कहा कि मिट्टी को ढीला करके पौधे को पूरा निकालिए, उसके आजू बाजू से जड़ों को साफ करके आप देखिए कि कहीं उसमें कीट तो नहीं है, कहीं उसमें चींटी तो नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चींटी हो जाती है तो अच्छे अच्छे पौधों को वो सुखा देती है। तो आपको क्या करना है, पौधे को पूरा निकालना है, उसकी मिट्टी झाड़ना है। जिस तरीके से हमने बड़े पौधों की रिपोर्टिंग बताई थी और किस तरह से उसकी मिट्टी हमने झाड़ी थी वो आप देखिएगा। और इस तरह से मिट्टी झाड़ कर और उसके बाद में आप इसी तरह से चॉक का इस्तेमाल कर दीजिएगा।
चींटियाँ भी भाग जाएगी और आपका रात रानी का पौधा भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, छोटे छोटे काम जो है अपने पौधों में करते चले जाइएगा, तो पौधे जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि जैसे आपके सवाल आए थे कि अगर गोबर की खाद ना हो तो उपलों का काम कर सकते हैं क्या? उपलों को, बिल्कुल, उपलों को भी आप भिगा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा उसको भिगाने के लिए, कि गोबर की जो सूखी खाद होती सड़ी हुई, हल्के उसमें गीलापन होता है, तो वो 3 से 4 दिन में भीग जाती है। लेकिन जो उपले होते हैं ना, उनमें कलर तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन खाद पूरी तरह से भीगती नहीं है। तो उसको कम से कम 5 से 7 दिन रखिएगा। तो आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं तो आप उपलों को भी भिगाकर इस तरीके से काम कर सकते हैं, और वो भी खाद जो है वो बहुत अच्छे से काम जो है वो आपको करती है पौधों के ऊपर में। तो जैसे आपने देखा कि आज हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी, और हार्वेस्टिंग के साथ में आप लोग को छोटी छोटी बातें जो है हमने बताई, जो भी हम अपने गार्डन में करते हैं, और साथ में आपके सवालों के भी जवाब हमने लिए। तो इसी तरीके से आप भी छोटे छोटे काम करते चले जाइए। और बारिश के मौसम में अगर ध्यान रखना है तो सिर्फ कि आपके कंटेनर में पानी तो कहीं नहीं जम रहा है, ये चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए, और इसी तरह से छोटी छोटी सब्जियां जो अपने गार्डन से लेते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।